बिल्कुल उसी तर्ज पे इसके जो रैक बनाए गए हैं, हवाई जहाज की तर्ज पे बनाए गए, ऑटोमेटिक जो है वो डोर्स इसके बनाए गए हैं। यानी कि आपको जाकर के दरवाजा हाथ से खोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक डोर्स है वो अपने आप। और हर स्टेशन पे जब ट्रेन रुकेगी तो जैसे मेट्रो पे आप देखते हो कि जो इनके मेन डोर है, जो प्लेटफॉर्म पे खुलते हैं वो ऑटोमेटिक है। यानी कि अब जैसे लोग जो एक्सीडेंट होता था, लोग जल उतरने के लिए करते थे कि मैनुअल डोर होता था वो कितने थे, इन सबसे जो है निजात मिल गई है। यानी कि जो ह्यूमन लॉस भी होता था किसी कारण से, मानवीय भूल के कारण हो या दूसरे कारण से, उस पर जो है उसको रोकने की पूरा प्रयास किया गया है कि कोई भी चलती ट्रेन से नहीं रुक सकता। और जब तक कि पायलट, अगर हम बात करेंगे, जब तक कि इसका इंजन ड्राइवर जो है या फिर इनके जो आपके गार्ड है वो इसको रोके नहीं करते, तब तक जो है वो दरवाजा नहीं खुलेगा। साथ साथ अगर टेक्निकल किसी तरीके का फॉल्ट आता है इन दरवाजों के अंदर, उन दरवाजों को किस तरीके से खोला जाए, तो उसके लिए एक इमरजेंसी पुश बटन भी दिया गया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बोगी के अंदर जो है आपको बता दें सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। साथ साथ जो ये पूरा ट्रेन जो है ये बिल्कुल वातानुकूलित है ये पूरा ट्रेन, और ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है असीम, जो चेन्नई में है, जिसको की सवारी कोच कारखाना कहा जाता है, और काफी इसने शुरुआत से ही इसकी जो उपलब्धियां रही है वो काफी ज्यादा रही, वहां पर इसे सबसे पहले तैयार किया गया। और एक आपने 2014-15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गांधीनगर गए थे और गुजरात वाइब्रेंट समिट था, तब उन्होंने कहा था कि रेल को गति मिलेगी तो देश को प्रगति मिलेगी। आज ये उसी का परिणाम है कि रेल को गति, आप देख रहे हैं कि रेल को किस तरीके से गति मिल गई। उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि भारतीय रेल का इतिहास 170 साल पुराना है, तकरीबन 1853 से भारत में रेल है। हालांकि विभाजन के बाद जो है कई सारे रूट जो है अलग हो गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए, बर्मा भी 1935 से पहले भारत का हिस्सा होता था, लेकिन बर्मा में भी जो रेल रूट है वो वहां पे चला गया। तो उन सब रेल रूट को भी किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, जो हमारा ट्राइलेटरल जो रिलेशनशिप है नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो है वो गेटवे भी कहा जाता है, तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर किस तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री का रेलवे पे काफी फोकस रहा। गति के साथ साथ जो है इसके विस्तार पे उनका काफी फोकस रहा। और आज जैसा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो ट्रेन पहले गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चला करती थी, कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चला करती थी, उसका एक्सटेंशन किया है। यानी कि अब वो ट्रेन जो है वो अगरतला तक जाएगी, और अगरतला तक जाने के कारण जो अगरतला के लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, त्रिपुरा के लोग हैं, उनको एक काफी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब उनको पहले उनके लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो फायदा उनको एक डायरेक्ट ट्रेन भी मिलेगा जो कि कोलकाता को जोड़ेगा। और साथ ही साथ इस रूट के लिए अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश के साथ आजादी से पहले अगर हम बात करें तो हमारे 11 रूट कनेक्टेड थे, और उन 11 रूट्स में से जो है प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो है 7 रूट्स को जो है उसको पे काम जारी है, ताकि, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश होकर के कलकत्ता पहुंचते तो फिलहाल गुवाहाटी से अगर आप जाएंगे कोलकाता के लिए तो आपको तकरीबन 15 से 18 घंटा लगता है, इससे ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन अगर बांग्लादेश के अखोरा वाले लाइन से होते हुए, जो कि सिर्फ 11 किलोमीटर त्रिपुरा के अंदर है और उसके बाद बांग्लादेश का पार्ट है, तो वो रूट जो है वो सिर्फ 500 किलोमीटर के अंदर आप कोलकाता पहुंचेंगे। इस रूट में भी काम तेजी से जारी है दोनों देश के बीच में, इसको लेकर के काफी एमओयू भी साइन हो चुके हैं, और इस पर भारत की ओर से जो है पूरा इसका विस्तार का भी काम किया जा रहा है। तो तकरीबन 7 ऐसे रूट है जी पूरे देश के अंदर जिस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो जो 170 सालों में नहीं हुआ, हम कहेंगे 160 सालों में नहीं हुआ, वो सारे बदलाव जो है रेलवे के अंदर आप धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि वो सब चेंजेस आ रहे हैं। और एक मणिपुर की हम बात करते हैं, मणिपुर जो कि आप देखेंगे कि बिल्कुल आपके म्यांमार से जुड़ा हुआ है, उसका बॉर्डर है, मोरे का बॉर्डर है, वहां तक जो है रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो जिरीबाम से लेकर के अगरतला तक के बीच में जो लाइन बना था, जो जिरीबाम भी जो कि मणिपुर का पार्ट है, मणिपुर को जोड़ने का काम किया, इसी 5-7 साल के अंदर हुआ है। ये उसकी पहली बार जो है मणिपुर तक भी ट्रेन पहुंची है, और वहां से जो है वो इम्फाल यानी मणिपुर की राजधानी तक भी जा रही। तो अब राष्ट्रपति ने आज जो अगरतला से जिरीबाम के बीच जो जन शताब्दी चलती थी उसका भी एक्सटेंशन करके उसे खारसोंग तक पहुंचा है। खारसोंग का जो इलाका है काफी दुर्गम इलाका है, काफी जो है पहाड़ी इलाका है, और वहां तक शायद कभी ये परिकल्पना भी नहीं की गई होगी कि यहाँ तक जो है ट्रेन का रूट होगा। लेकिन तकरीबन 55 किलोमीटर का एक्सटेंशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 55 किलोमीटर के होने के बावजूद इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि तब अभी तक अगर आप अगरतला से खारसोंग तक जाते थे तो आपको 15 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये समय महज घट के सिर्फ 6 घंटे का हो गया। तो देखिए रेल के अंदर किस तरह की क्रांति हो रही है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी कैपिटल से उनको जोड़ने की बात हो रही है। अभी तेज रफ्तार वंदे भारत की बात हो, वंदे भारत की बात करें तो पूरा मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाएंगे। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो डिजाइन है,
इसको 2018 में इसकी शुरुआत की, यानी कि ट्रेन 18 के नाम से इसे जो है बनाने की शुरुआत की गई। और प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो है रेल मंत्री ने ये इसको जो है 400 ऐसी जो है रैक बनाने का भी ऑर्डर किया हुआ है कि 400 ऐसे रैक बनाए जाएंगे। और देश के जितने भी जो एक दिन के अंदर कनेक्टेड जो जहां से ट्रेन जाकर के वापस आ सकती है, शताब्दी जैसी ट्रेन को जो रिप्लेस करेंगी, यानी कि शताब्दी का भी एक इतिहास हो चुका है, इसमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए था, तो उसके जगह पर आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लुक दिया गया है, कितनी ज्यादा इसके अंदर फैसिलिटीज दी गई है, कितना रफ्तार दिया गया है। और ये जो ट्रेन से 400 जब रैक आ जाएगा तो पूरे देश के अंदर कनेक्टिविटी में कितना फायदा होगा। एक सुविधाओं के साथ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ जो समय पर पहुंचेंगे लोग, इससे जो आर्थिक गतिविधियां उसमें कितनी बढ़ोतरी मिलेगी। और साथ साथ एक बदलाव की जरूरत भी थी, क्योंकि 170 साल पुराने रेलवे के अंदर जो है समय के साथ अगर आप दशकों तक देखें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों के अंदर आप देखें तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे अगर मैं आपको और जो पुराने लाइन थे, जो रेलवे ट्रैक्स की अगर हम बात करें तो रेलवे ट्रैक्स का मेंटेनेंस जो है वो हर साल होता रहता था, लेकिन उनको जो नैरो गेज थे उनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट नहीं किया गया। जहां पर कि आपको मीटर गेज थे उनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट नहीं किया गया। बहुत उसकी जो रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी। पिछले कुछ वर्षों के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितने भी नैरो गेज लाइन थे, हेरिटेज साइट्स को छोड़ दें हम, अगर दार्जिलिंग को छोड़ दें, ऊटी को छोड़ दें या फिर शिमला को छोड़ दें, ऐसे जो हेरिटेज साइट्स है अगर उनको छोड़ दें तो उन सारे नैरो गेज लाइन को जो है ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा चुका है। साथ साथ जितने स्टैंडर्ड गेज लाइन थे इनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा चुका है। और जो मेंटेनेंस है, जो भी पटरियों को बार बार पटरियों पे कहीं से आप देखते थे स्पीड स्लो हो जा रहा है और गाड़ियां नहीं निकल रही, उनको दुरुस्त किया गया, उनको बदला गया है। तो काफी कुछ जो ये कोरोना का, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा में भी अवसर लोग ढूंढे, उस तरीके से अगर आप देखें तो 2 साल जो कोरोना का समय रहा उस समय रेल के तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार लगे रहे और 2 साल को उन्होंने उसको अवसर के तौर पर देखा। हम आपके पास दोबारा लौटे हैं, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हमारे साथ चूंकि शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मेरा सवाल ये कि हमें जब इस तरह की बातें होती है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बातें होती है, तो हम सिर्फ एक ही चश्मे से, एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं कि इससे आसपास के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मेरा सवाल कि क्या जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत आज होने जा रही है हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए, क्या सिर्फ ये पर्यटन को ही बढ़ावा देगा? क्या सिर्फ इसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, या फिर मेडिकल की फैसिलिटी जो लोग वहाँ के जो लोग हैं वो अगर दिल्ली आना चाहते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं? अलग अलग जो क्षेत्र हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से, उन इलाकों में भी, उन क्षेत्रों में भी देखना चाहिए पर्यटन के अलावा। निश्चित तौर पर जब इस तरह की ट्रेन चलती है किसी इलाके में, तब हम ये देखते हैं कि उसका प्रभाव पड़ता है कई सारे सेक्टर्स में, केवल पर्यटन के लिहाज से नहीं, बल्कि हम जानते हैं कि हिमाचल एक हब है, आप फार्मा के लिहाज से देखें, और ऐसे में यहाँ आने जाने वाले लोगों के लिए जो संपर्क मार्ग बेहतर होगा, जब सहूलियत होगी आने जाने की, तो निश्चित तौर पर उसका एक फायदा मिलेगा। और इस तरह से देखें कि ये दिखाता है कि हिमाचल कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर बल्क पार्क बनाया जा रहा है, जहां पर वंदे भारत जैसी अति आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जो देश की चौथी ट्रेन है और हिमाचल की पहली ट्रेन है, उसकी शुरुआत हो रही। तो दरअसल इसका एक सकारात्मक असर तमाम सारे सेक्टर्स पर पड़ता है। तमाम सारे एक तरह से कहें कि चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, पर्यटन हो, उद्योग धंधे हो, लोगों के लिए आवाजाही आसान होती है, तो उसका एक व्यापक असर दिखता है जब इस तरह की सहूलियत किसी क्षेत्र विशेष को मिलती है। रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं जहां से वंदे भारत इस ट्रेन को अब हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये सीधी तस्वीरें। आगे बढ़ रहे हैं, जो अभिषेक आप अपनी बात पूरी कीजिए। वो कैसे होगी? और वंदे भारत की अगर हम बात करें घाटी के अंदर की बात करें, फिलहाल मैं आपको वंदे भारत से लेके जाना चाहूंगा कि किस तरीके से वंदे भारत जो है बहुत व्यापक असर। और इन तस्वीरों में हम एक बार फिर से हम आपको दिखाएं किस तरह से जो वंदे भारत ट्रेन है, ये चौथी ट्रेन, वहाँ पे आपकी मुलाकात, बातचीत जरूर वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हुई होगी। शैलेंद्र, वहाँ के लोगों में इस तरह की सर्विसेज की जब शुरुआत आज होने जा रही है, किस तरह का जोश, उत्साह, क्या कुछ कहना है उनका? ये ट्रेन की शुरुआत हो जाए, पहुंच चुके हैं और रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं जहां से वंदे भारत इस ट्रेन को अब हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। अभिषेक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप वंदे भारत की अगर हम बात करें या फिर घाटी के अंदर की बात करें, फिलहाल मैं आपको वंदे भारत से लेके जाना चाहूंगा किस तरीके से वंदे भारत जो है। और इन तस्वीरों में हम एक बार फिर से हम आपको दिखाएं किस तरह से जो वंदे भारत ट्रेन है, ये चौथी ट्रेन है। ये ऊना और नई दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी
और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि 19 अक्टूबर से ये आम लोगों के लिए ये ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं और इस तरह से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री के द्वारा रवाना किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन, लेकिन देश के लिए ये चौथी ये वंदे भारत ट्रेन। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन कनेक्टिविटी के लिहाज से, और न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा बता रहे थे कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे वो व्यापार की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, जो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो लोग एक दूसरे के स्टेट में, राज्य में आना चाहते हैं, कारोबार के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, और जो तमाम जो चीज़ें हैं उस लिहाज से आज का दिन, ये 13 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आज उनको एक ये नई सौगात मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिहाज से। ये ऊना को राजधानी दिल्ली से जोड़ने का ये काम करेगी। लगभग 5-5.5 घंटे का वक्त लगेगा इस ट्रेन से यात्रा करने में, हिमाचल प्रदेश के ऊना से राजधानी दिल्ली के बीच में। जैसा कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम तैयारियों के बाद अब इस ट्रेन को यहां से रवाना कर दिया गया है। ये अंब अंदौरा से, ये वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अंब अंदौरा तक चला करेगी ये ट्रेन, और 412 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करेगी। लगभग 5 घंटे के लिए 15 मिनट ऐसा वक्त कहा जा रहा है कि इतने समय में ये दूरी तय कर ली जाएगी। और इन दो स्टेशनों के बीच, अंब अंदौरा और नई दिल्ली के बीच अंबाला स्टेशन होगा, चंडीगढ़ और ऊना, यहाँ पे 2-2 मिनट के हॉल्ट्स होंगे जहाँ की ये ट्रेन रुका करेगी 2-2 मिनट के लिए। और वंदे भारत अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी, जो लगभग 412 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जबकि नंगम डैम रेलवे स्टेशन में 10 मिनट का वाटरिंग के लिए ऑपरेशन हॉल्ट भी किया जाएगा। ये भी जानकारी हमें मिल पा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और इसका रैक जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनकर तैयार हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, इनके जो कोचेस हैं इस आईसीएफ चेन्नई में ये बनकर तैयार हुए हैं, और तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो इस ट्रेन में मौजूद हैं। इसमें फोटो कॉटलिक अल्ट्रा एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगा हुआ है, और ये सिस्टम जीआरडीओ की चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी था, जब ये ट्रेन गांधीनगर से जब मुंबई के लिए जब ये ट्रेन को रवाना किया गया था बीते दिनों प्रधानमंत्री की तरफ से, हमने आपको बताया था किस